पार्ट 20 की शुरुआत होती है और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसने अपना सर नीचे की ओर कर रखा होता है और वो कह रहा होता है मेरी मम्मी पापा को तो रॉबर ने मारा था, उन्हें तो चोर ने मारा था। ये सुनकर हमारे मेन लीड के अंकल कहने लगते हैं कि मुझे उन पर गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। हमारे मेन लीड के अंकल आगे बताते हैं कि जो चोर थे उसी वक्त आ गए, वो कितने बेवकूफ़ चोर थे। वो चोर उसी वक्त खिड़की से घर के अंदर घुस गए होते हैं। उसके बाद हमारे मेन लीड के अंकल आंटी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसते हुए दिखाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो चोर कितना बेवकूफ़ था। कोर्ट में खुद को इनोसेंट प्रूफ करना चाह रहा था, लेकिन सारा इल्ज़ाम उस पर आ गया क्योंकि वो एक चोर था और हमें कितनी हंसी आ रही थी जब वो कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट करना चाह रहा था। हमारे मेन लीड के अंकल कहने लगते हैं कि उस चोर के चेहरे पे वो उदासी देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे बहुत हंसी भी आ रही होती है उस वक्त। हमारे मेन लीड को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाते हैं और उसके चारों ओर से एक ब्लैक कोरा निकलने लगता है और वो कह रहा होता है तो मेरे माँ बाबा को मारने वाले आप लोग थे। हमारे मेन लीड के अंकल उसकी तरफ देख रहे होते हैं और हमारे मेन लीड के अंदर से रेड ऑरा भी बाहर आने लगता है। जिनसुंग के अंकल उससे कहने लगते हैं तो तुम क्या करने वाले हो हमें घूरने के अलावा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पॉपी होता है वो दौड़कर जिनसुंग के अंकल की ओर बढ़ने लगता है और उनके हाथों में काट लेता है। तभी हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है पॉपी से कि भागो यहाँ से पॉपी, ऐसा नहीं करो। क्योंकि पॉपी ने जुनसुंग के अंकल को काट लिया होता है तो जुनसुंग के अंकल ने जो बैट लिया होता है उसे उस पॉपी पर अटैक कर देते हैं। वो पॉपी को बेरहमी से उस बैट से पीट देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉपी ज़मीन पर पड़ा होता है और हमारा मेन लीड पॉपी के लिए परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो जुनसुंग के अंकल होते हैं वो परेशान हो रहे होते हैं कि कहीं उन्हें रैबीज ना हो जाए। रैबीज कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी को कहते हैं। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। हमारा मेन लीड पॉपी से बार बार सॉरी कह रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो पॉपी, मैं तुम्हें इस घर में लाया, एक ऐसे घर में जो कि इतनी तरीके से बुरा है, तुम तो बस मेरे साथ खेलना चाहते थे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो पॉपी से ये बातें कह रहा होता है। हमारा मेन लीड बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी आंखों से पूरा आंसू गिर रहा होता है। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि मुझे ऐसे अनलकी बच्चे से तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था पॉपी। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को और पॉपी को साथ दिखाते हैं जहाँ पर पॉपी हमारे मेन लीड के आंसू पोंछ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि पॉपी जिनसुंग को देखकर मुस्कुरा रहा है। अगले ही पल पॉपी को ज़मीन में गिरा हुआ दिखाते हैं, वो मर चुका होता है। हमारा मेन लीड पॉपी को पुकार रहा होता है लेकिन पॉपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। के बाद हमें जिनसुंग के बेशरम अंकल आंटी को दिखाते हैं जो कि कह रहे होते हैं अंकल उसके कि क्या ये कुत्ता मर गया, मैं तो इस कुत्ते को और ज़्यादा मारना चाहता था और ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए। दूसरी तरफ जो जिनसुंग की आंटी होती है वो कह रही होती है मैं तो इस कुत्ते को और खाना खिलाना चाहती थी ताकि बाद में मैं इसे खा सकूं। जिनसुंग के बेशरम अंकल कहने लगते हैं कि इस कुत्ते का खाना बनाना भी बेकार है, इसको बस तुम कहीं जा कर के फेंक दो किसी कूड़ेदान में। वो ये बातें अपनी वाइफ को कह रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है क्यों मेरे साथ ये सब हुआ। दूसरी तरफ जिनसुंग के अंकल आंटी उससे कहने लगते हैं कि आज के लिए काफ़ी है जिनसुंग, मेरे बच्चे। हमारा मेन लीड अपने ही दिमाग में खोया होता है और वो सोच रहा होता है कि तुम लोग उन लोगों को क्यों मार रहे हो जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो मेरे लिए कीमती हैं। दूसरी तरफ जिनसुंग के अंकल आंटी कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें और ज़्यादा सबक सिखाने की ज़रूरत है। वो अपने मन में एक सवाल पूछते हैं, क्या किसी की जान लेना इतना ज़्यादा आसान है क्या। दूसरी तरफ जिनसुंग की आंटी अपने हस्बैंड से कहती हैं क्या हो अगर ये मर जाए तो। जिनसुंग के अंकल कहते हैं कि अगर ये मर गया तो ये मर गया, वैसे भी ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड के दिमाग में अजीब किस्म की बातें चल रही होती है और वो खुद से ही सवाल कर रहा होता है क्या किसी की जान लेने में इतना मज़ा आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा
आ रहा है, वो ये बातें कह रहा होता है अपने मन में। उसके बाद अचानक ही हमारे मेन लीड का इदेया एक्टिवेट हो जाता है और उस वक्त वो अपने इदेया को समन करता है और वो एक डैजर होता है। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो किसी मॉन्स्टर की तरह हंस रहा होता है। उसने अपने हाथों में डैजर लिया हुआ होता है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड के अंकल उससे कहने लगते हैं कि ये डैजर क्या है और तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने इसे कहाँ से उठाया। अगले ही पल वो हंसते हुए कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा इदेया है। हमारे मेन लीड के अंकल उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि तुम बस अपने गुस्से में एक डैजर ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये कितनी अजीब बात है, तुम भी हम लोगों की तरह एक एफ रैंक वाले हो। और उसके अंकल ये सब कहकर हंस रहे होते हैं। वो आगे कहने लगते हैं कि एक एफ रैंक का बच्चा एक एफ रैंक ये कितना कबाड़ है। और वो आगे कहते हैं कि तुम तो हम लोगों को कॉपी कर रहे हो जुनसुंग। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड किसी साइको की तरह हंसे ही जा रहा होता है। हमारे मेन लीड के जो अंकल है वो बहुत बुरी बात कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स तुम पर काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे जहन्नम से। हमारा मेन लीड अपने डैजर से अपने अंकल का मुंह काट देता है जिसकी वजह से उनके मुंह से काफी ज्यादा खून आने लगता है। जुनसुंग के अंकल की जो वाइफ होती है वो दौड़ते हुए उनके पास जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड ने वो खून से सना हुआ डैजर ले रखा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है किसी मॉन्स्टर की तरह और उसकी आंखें लाल हुई भी होती हैं। उसके बाद हमें फ्लोर पर पड़ा हुआ और डोर पर लगा हुआ खून दिखाते हैं, सब जगह खून खून हो रखा होता है। जुनसुंग की आंटी उससे सॉरी कह रही होती है तो जुनसुंग उनसे कहता है कि आप हंस क्यों नहीं रही जैसे आप मुझ पर हंसा करती थी, आंटी आप हंसिए। हमारा मेन लीड अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। के बाद हमें उस कोने में दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड की अंकल की लाश होती है और वो पूरी तरीके से खून से सनी हुई होती है। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि अंकल आप क्या कह रहे थे, अच्छे से कहिए आप जो भी बात कह रहे थे। हमारे मेन लीड ने अपने अंकल को मार दिया होता है। हमारा मेन लीड फ्लोर पर चल रहा होता है जहाँ पे खून ही खून होता है। वो अपनी आंटी की ओर बढ़ रहा होता है जो कि अपनी जिंदगी की भीख मांग रही होती है और कह रही होती है कि मेरी जान बख्श दो। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि मैं आपकी जान नहीं लूंगा आंटी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जुनसुंग की आंटी के आंखों से आंसू बह रहा होता है और जुनसुंग ने डैजर को उनकी आंखों के पास ले जाकर रखा होता है और जुनसुंग कह रहा होता है कि मैं आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, जिस तरह से आपने मुझे तड़पाया है मैं आप लोगों को वैसे ही तड़पाऊंगा, आप लोग भी तो मेरे साथ ऐसा किया करते थे। हमारे मेन लीड को फ्लोर पर खड़ा हुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो हंस रहा होता है और पूछ रहा होता है अपनी आंटी से कि तुम लोगों ने मेरे माँ बाबा के साथ ऐसा क्यों किया, तुम लोग तो बहुत बुज़दिल हो, तुम लोग इतना डिफिकल्ट काम कैसे कर सकते हो। वो हंसते हुए कहने लगता है कि शायद आप लोगों के लिए उन्हें ना मारना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा इसलिए आप लोगों ने उन्हें मार डाला, मैं सही कह रहा हूँ ना आंट। और जुनसुंग की आंटी फ्लोर पर पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक ही जुनसुंग सुन्न हो चुका होता है और वो धीरे से कहता है मुझे ये सब करके बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनसुंग की आंख खुल चुकी होती है और वो खुद को बेड पर पाता है। जुनसुंग अपने पास्ट को अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में दोबारा से याद कर रहा था। अगले सीन में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो कि जुनसुंग से पूछ रही होती है कि क्या तुम उठ गए। जुनसुंग धीरे धीरे अपने बेड से उठते हुए उस नर्स से पूछ रहा होता है कि नर्स मैं कहाँ हूँ। तो नर्स जवाब देती हैं कि तुम नर्स रूम में हो। वो नर्स जो होती हैं वो हमारे मेन लीड को उठने से मना कर रही होती हैं। वो उसे बेड पे लेटाते हुए कहने लगती हैं कि तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। हमारा मेन लीड अपने हाथों को उठाते हुए उसे देख रहा होता और कह रहा होता है कि मेरा सर जैसे फट रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो ये बातें नर्स से पूछ रहा है। उसके बाद वो अचानक ही अपने हाथों पर खून लगा हुआ देखता है जो कि वो हैलुसिनेट कर रहा होता है। वो अपने हाथों पर खून के धब्बे देखकर शॉक हो जाता है जो कि उसका इल्यूशन होता है। हमारा मेन लीड उस नर्स से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है और नर्स जो है वो कह रही होती है कि तुम्हें लेट जाना चाहिए और तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। वो नर्स हमारे मेन लीड को शांत होने के लिए कह रही होती हैं। हमारा मेन लीड उस नर्स से पूछने लगता है उसका कॉलर पकड़ के कि बैंक में क्या हुआ था, सारे लोग कहाँ हैं, सब ठीक तो है ना, और मेरे क्लासमेट उनका क्या हुआ और ली सिंघुआ कहाँ है।
अचानक ही हमारे मेन लीड के दिमाग में सियोन आती है और वो सोच रहा होता है किम से यून, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। सियोन के बारे में सोच रहा होता है और वो अचानक ही अपने बेड पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई बड़ा सदमा लगा हो। जो नर्स होती हैं वो हमारे मेन लीड से कह रही होती हैं कि तुम लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड सियोन के बारे में सोच रहा होता है कि सियून आखिर कहाँ है और कैसी है। हमारा मेन लीड घबराते हुए नर्स से सियून के बारे में पूछने लगता है। जुनसुंग को घबराता देखते हुए वो जो नर्स रहती हैं वो जुनसुंग को बताती हैं कि सब लोग ठीक हैं। हमारा मेन लीड घबराते हुए चिल्लाते हुए उस नर्स से कहता है कि किम सियून है कहाँ अभी।